बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों ने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही जनता को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं। एक तरफ जहां राजद ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन को लेकर बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। राजद का दावा और चुनाव आयोग पर सवाल। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि अब तक आए सभी ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 दिन में नई सूची बनाना असंभव है। ये अचानक कदम उठाया गया। आखिरी बार कब हुआ था याद नहीं। 25 दिन में कैसे संभव? देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था। इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। श्री तेजस्वी यादव जी आज 3-4 सर्वे बिहार में आए, सब में तेजस्वी सरकार बनता दिख रहा है। तो अब तो केंद्र सरकार की बीजेपी एनडीए वालों की नींद उड़ी हुई है। तो कोई न कोई गड़बड़ छाला का प्रयास चुनाव आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। तो सारे चीजों को श्री तेजस्वी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ कहा है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, न कि वैसे सरकार में बैठे लोगों को जो चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाकर रखे हैं। तेजस्वी का ट्वीट कर एनडीए पर तीखा हमला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी की हार की बौखलाहट में निर्वाचन आयोग के जरिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1987 से पहले के दस्तावेज मांगकर लाखों लोगों का वोट काटने की तैयारी हो रही है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं बल्कि मतदान का अधिकार छीनने की साजिश है। तेजस्वी के वार पर बीजेपी का पलटवार। तेजस्वी यादव के आरोपों का बीजेपी ने तीखा जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी को चुनाव आयोग के आदेशों को ठीक से पढ़ना चाहिए। आयोग पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठा रहा है। तेजस्वी भ्रम फैला रहे हैं। आयोग सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित कर रहा है। यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में 2-3 जगह मतदाता सूची में है तो वो इस बात को साबित करें कि भाई हम किसी दूसरे जगह हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं रहा। तो एनडीए में सीट बंटवारे की तैयारी। वहीं एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू, बीजेपी और लोजपा के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का संकेत भी दे दिया है। तो बिहार में जहां एक और चुनावी बिसात बिछ चुकी है, वहीं हर दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट पर उठे सवाल और सीट बंटवारे की जुगलबंदी के बीच सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। स्पेशल डेस्क ANB।